वुडन कैमल हाउस। जयपुर नाम के गांव में समीर नाम का एक लड़का रहता था। समीर के माँ बाप का उसके बचपन में ही देहांत हो गया था, जिस वजह से समीर अपने चाचा के साथ रहता था। समीर के चाचा बहुत ही घमंडी और लालची इंसान थे। वे समीर से बहुत काम करवाते थे और उसे ठीक से भोजन भी नहीं देते थे। समीर के पास एक ऊंट था जो उसे उसके पिताजी ने उनके गुजरने से पहले दिया था। समीर उस ऊंट से पापा की आखिरी निशानी के तौर से बहुत प्यार करता था, पर समीर के चाचा ब्रिजेश को वो ऊंट बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन समीर घर की साफ सफाई कर रहा था कि बाहर से समीर का ऊंट जोर जोर से चिल्लाने लगता है। समीर तुरंत भागते हुए बाहर जाकर देखता है तो उसके ऊंट को चाचा पीट रहे थे। अरे चाचा, क्या हुआ? आप मेरे ऊंट को क्यों मार रहे हो? अरे ये क्या बकवास है? इसने मेरी सारी नींद खराब कर दी। इस ऊंट को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मार ही डालूंगा आज। ऐसा कहकर ब्रिजेश एक डंडा लेकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी समीर उनसे कहता है, चाचा जी, प्लीज इसे छोड़ दीजिए। वैसे भी ये बहुत जख्मी हो गया है और दर्द के मारे बेचारा चिल्ला भी रहा है। प्लीज इसे माफ कीजिए। अरे तुम्हें घर में रखना अब बहुत मुश्किल हो गया है, ऊपर से ये ऊंट। नहीं, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। या तो तू इस घर में रहेगा या ये ऊंट। अब तू ही फैसला कर कि तुझे रहना है या इस ऊंट को। ये कहकर ब्रिजेश वहां से चला जाता है। समीर ऊंट के जख्म पर मरहम लगाता है और उसे कहता है, अरे अब मैं क्या करूं? मैं तुम्हें कहाँ रखूं और कैसे तुम्हारी देखभाल करूं? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। हम दोनों कहीं और जाकर रह लेंगे। ये सोचकर समीर अपने ऊंट को लेकर वहां से निकल जाता है और दोनों चलते चलते गांव के बाहर एक जंगल में पहुंचते हैं। वहां जाकर समीर को एक अजीब सा पेड़ दिखता है। समीर और ऊंट उसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उस पेड़ को देखकर ऊंट भी बहुत खुश हो जाता है और उस पेड़ के पत्ते खाने लगता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और गांव में भयंकर अकाल गिरता है। बारिश ना होने के कारण पानी की समस्या से सभी बहुत चिंतित हो जाते हैं, लेकिन ऊंट समीर को अपने पेट से पानी निकाल कर देता है। पानी पीकर समीर कहता है, अरे बस, मेरी प्यास बुझ गई, अब बस। लेकिन ऊंट समीर की बात नहीं सुनता और उल्टी करने लगता है, लेकिन इस बार वो पानी नहीं बल्कि सोने के सिक्के उल्टी में निकालता है। ये देखकर समीर कहता है, अरे बाप रे, ये क्या? इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से आए? समीर के पूछने पर ऊंट उस पेड़ की तरफ देखने लगता है जिसके नीचे वो दोनों ठहरे थे। समीर ऐसा करते करते अपने लिए ऊंट के ऊपर ही एक वुडन हाउस बना लेता है और वहीं पर रहने लगता है और मिले हुए सोने के सिक्कों की मदद से जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगता है। इधर समीर का चाचा समीर की तरक्की को देखकर जल उठता है। वो समीर को सबक सिखाने के लिए उनकी तरफ आने लगता है, लेकिन कड़ी धूप की वजह से वो बीच में ही बेहोश हो जाता है। अरे बचाओ, बचाओ कोई, मुझे पानी चाहिए, कोई पानी पिला दो। ऊंट और समीर चाचा का आवाज सुनकर उनके पास जाते हैं और उन्हें पानी पिलाते हैं। चाचा कहते हैं, अरे समीर, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा और ऊंट का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा और तुम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। फिर भी तुम लोगों ने मेरी मदद की, मुझे माफ कर दो। अंडरग्राउंड मैजिकल सेफ्टी लॉकर। सोनापुर नाम के गांव में चंदू नाम का एक जमींदार रहता था। उसके दो बेटे थे, राम और लखन। एक दिन चंद्रशेखर का देहांत हो जाता है। राम लखन से कहता है, देख लखन, तू मेरा सौतेला भाई है। ये हवेली और सारी जायदाद मेरी है और इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। भैया, आप ये क्या कह रहे हो? इस घर पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना कि आपका। ज्यादा बातें मत बना। तेरा जितना अधिकार है उसके हिसाब से तुझे पुराना घर में दे रहा हूँ। ऐसा कहकर राम लखन को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। लखन रोते हुए उस घर से चला जाता है। वो घर एक खंडर के जैसा होता है। वहां पर ना बैठने के लिए कोई जगह होती है, ना ही सोने के लिए। लखन को कुछ समझ नहीं आता। वो सोचता है, अब ऐसे गुजारा नहीं कर सकते, मुझे मेहनत करनी ही पड़ेगी और इस घर को भी ठीक करना होगा। इधर राम सारी जायदाद और पैसा देखकर
उसे गलत आदत लग जाती है, जैसे जुआ खेलना, शराब पीना। लेकिन लखन मेहनत करके रोजी रोटी कमाने लगता है। एक दिन वो घर के बेडरूम को साफ कर रहा था, तभी वहां पर एक रखे बेड को उसकी जगह से दूसरी जगह पर रखता है। तभी उसे वहां से एक रास्ता दिखाई देता है। अरे बाप रे, ये रास्ता तो अंडरग्राउंड में जाता है। लेकिन यहाँ ये अंडरग्राउंड क्यों बना है? वो उस सीढ़ियों से नीचे उतरता है और देखता है कि अंदर एक लॉकर रखा हुआ है। अरे, ये तो कोई लॉकर है इस अंडरग्राउंड में। लखन उस लॉकर को खोलने की कोशिश करता है। जैसे ही वो खुलता है, उस लॉकर में कुछ सोना और रुपया रखा हुआ दिखता है। ये देखकर लखन बहुत चौंक जाता है कि तभी उसे लॉकर से एक आवाज आती है। बेटा लखन, मैं एक जादुई लॉकर हूँ। यहाँ पर रखा हुआ सोना और रुपया तुम ले लो और इसका इस्तेमाल इस घर को ठीक करने के लिए करो। बाकी बचा रुपया गरीबों में बांट दो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरा काम आसान कर दिया। मैं इस घर को ठीक करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा था। मुझे पता है तुम बहुत मेहनती हो, लेकिन जब भी तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास ही आना। लखन वो रुपए लेकर ऊपर आता है और अपने घर को ठीक करवाने में लगाता है। वो अच्छे कपड़े खरीदता है और बचे हुए रुपयों से गरीबों की मदद करता है। इधर राम उसकी गलत आदतों की वजह से पैसा जल्दी जल्दी खत्म होने लगता है। उसने पैसों के लिए अपना घर भी बेच दिया था। वो सोचता है, सुना है लखन बहुत पैसे कमा रहा है, क्यों ना मैं उसके पास जाऊं। राम ये सोचकर लखन के पास जाता है। लखन, मेरे भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे माफ कर दे और अब मुझे अपनी शरण में ले ले मेरे भाई। अरे नहीं नहीं भाई, आप मुझसे बड़े हो और इस घर पर आपका भी पूरा अधिकार है। आप यही मेरे साथ रहो। राम लखन के साथ रहने लगता है, लेकिन राम के बिगड़े शौक की वजह से वो उसके घर से रुपया चुराने लगता है। एक दिन ऐसे ही रुपया खोजते खोजते वो अंडरग्राउंड में चला जाता है और उसे वो जादुई लॉकर दिखाई देता है। अरे वाह, तो ये है वो लॉकर जहां लखन सारा माल छुपा कर रखता है। अभी इसे तोड़ता हूँ। ऐसा कहकर राम उस लॉकर को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुलता ही नहीं। फिर गुस्से से वो उस पर एक हथौड़े से वार करता है और उसका दरवाजा तोड़ देता है। लेकिन लॉकर में रखे हुए सोने को वो जैसे ही हाथ में लेता है, वो सोना कोयले में बदल जाता है। लॉकर कहता है, तू कितनी भी कोशिश कर तुच्छे इंसान, इस सोने का उपयोग करने के लिए सबसे पहले तुझे अच्छा इंसान ही बनना होगा। राम बहुत कोशिश करता है, लेकिन जब भी वो सोने को हाथ लगाता है, वो सोना कोयले में ही बदल जाता है और वो सोना ले ही नहीं पाता। उस घर को वो हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। अंडरग्राउंड वाटर एरोप्लेन। लक्षद्वीप नाम का एक गांव समुद्र किनारे रहता है। उस गांव में सारे लोग बड़े ही खुशी से मिलजुल कर रहते थे। उस गांव के काफी सारे लोग खेती करते और अपना गुजारा करते। शांतिलाल नाम का आदमी भी उसी गांव में रहता है और खेती करता है। लेकिन एक दिन गांव में बहुत भारी बारिश होती है और बाढ़ आ जाती है। सारे लोग अपने अपने घरों में छुप कर रहते हैं। दूसरे दिन जब तूफान थम जाता है, लोग अपने घरों से बाहर आकर देखते हैं तो उनकी सारी खेती बर्बाद हो चुकी रहती है। शांतिलाल भी अपनी खेती को देखकर परेशान हो जाता है। उसकी समझ में नहीं आता कि करे तो क्या करे। पूरे गांव पर आफत जैसी आ जाती है। शांतिलाल समुद्र किनारे जाकर एक जगह बैठता है और सोचता रहता है कि आगे क्या करे। तभी वो देखता है कि कुछ गांव के लोग आपस में बातें कर रहे हैं। अरे सुना है, समुंदर से आज भी वो खजाना कोई नहीं निकाल सका। हाँ हाँ, कुछ लोग गए थे उस खजाने को निकालने, लेकिन उन्हें भी वो खजाना नहीं मिला। उन लोगों की बातें सुनकर शांतिलाल भी सोच में पड़ जाता है कि ये लोग आखिर किस खजाने की बातें कर रहे हैं। इसलिए ये जानने के लिए शांतिलाल उनसे बात करता है। अरे भाई, ये आप लोग किस खजाने की बात कर रहे हो? इस समुंदर में एक खजाना है जो आज तक कोई नहीं निकाल सका। अगर वो खजाना कोई निकाल ले तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो सकती है। शांतिलाल ये बात सुनकर वहां से चला जाता है और रात भर सोचता है कि उस खजाने को वो खुद ढूंढेगा, लेकिन ये खतरनाक हो सकता है। उसे ये चिंता भी खाई जाती है। फिर भी वो दूसरे दिन खजाना ढूंढने के लिए समुंदर में गोता मारता है।
वो अंदर जाकर इधर उधर सारी जगह पर खोजता है। वो कई सारे पत्थर, समुद्री घास में देखता है। तभी उसे एक एरोप्लेन दिखता है। वो उस एरोप्लेन के आजू बाजू में सब जगह पर खजाने को तलाश करता है, लेकिन उसे कोई खजाना नहीं मिलता। वो कई बार ऊपर आता और सांस लेकर नीचे जाता। दिन भर ऐसे करता ही रहता, लेकिन उसे खजाना मिलता नहीं। फिर हताश होकर वो वापस घर चला आता है। आखिर खजाना है भी या नहीं, या फिर लोगों ने यूं ही कही सुनी बातें सच समझ बैठे हैं। लेकिन ऐसे वक्त कोई मजाक तो नहीं कर सकता। मुझे फिर से कल जाकर समुद्र में ढूंढना पड़ेगा, लेकिन कहाँ ढूंढना समझ नहीं आ रहा। शांतिलाल दूसरे दिन फिर से समुद्र में गोता लगाता है। गहरे समुद्र में जाकर वो फिर से उस एरोप्लेन को देखता है। तभी उसे अचानक उसके बाबूजी की कही बात याद आती है कि दुश्मन अपने एक एरोप्लेन में खजाना लेकर जा रहे थे, लेकिन वो दुर्घटनाग्रस्त होकर इसी समुद्र में गिर गया। ये बात याद आते ही वो उस एरोप्लेन के अंदर जाता है। वो देखता है कि सारा का सारा खजाना उस एरोप्लेन में वैसा ही है। उस खजाने को निकालकर वो ऊपर जमीन पर आता है। थोड़ी देर में उसे खजाना मिला ये पूरे गांव में पता चल जाता है, और कुछ लोग वहां आकर कहते हैं, अरे अरे खजाना मिल गया, खजाना मिल गया भाइयों, अब हमारा सारा दुख चला जाएगा। हाँ हाँ भाइयों, ये खजाना बेचकर हम अपने गांव को ठीक करेंगे और सबका दुख भी दूर करेंगे। सारे गांव वाले शांतिलाल की तारीफ करते हैं, और दूसरे ही दिन वो शहर जाकर उस खजाने को बेच देते हैं। खजाने को बेचकर जो भी रुपया उन्हें मिलता है उसे गांव के विकास में लगाते हैं और सबकी समस्याओं को वो दूर कर देते हैं।